आपको लगता है कि आपका बच्चा कमरे में अकेला है। नहीं, वो अकेला नहीं है। आपको लगता है कि वो सिर्फ गेम खेल रहा है। आप गलत हैं। सच तो ये है कि गेम उसे खेल रहा है। जरा सोचिए, आपका बच्चा अपने कमरे में है, पर उसके साथ एक ऐसा अदृश्य दुश्मन भी है जो धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर रहा है। हर बार जब आपका बच्चा गेम का कोई लेवल पार करता है या कोई खजाना जीतता है, तो उसके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। ये वही फील गुड केमिकल है जो नशा करने पर या जुए में जीतने पर दिमाग में दौड़ता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी डिजाइन है, रणनीति है। ये गेमिंग कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट को काम पर रखती हैं, और इन सब का बस एक ही मकसद है, एक ही काम है, आपके बच्चे को स्क्रीन से चिपकाए रखना, उसे अपना डिजिटल गुलाम बनाना। तो आज हम उन 3 छिपी हुई मनोवैज्ञानिक चालों का पर्दाफाश करेंगे जो ये कंपनियां आपके बच्चे को आदी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और सबसे जरूरी, हम वो तरीके भी जानेंगे जिनसे आप अपने बच्चे को इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। शायद आपको लग रहा है ये एक आदत नहीं, ये एक बीमारी है। शायद आपको लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं। आए दिन हमें ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कहीं कोई बच्चा गेम में इतना खो गया कि वो अपनी असली पहचान ही भूल बैठा, अस्पताल में खुद को गेम का कैरेक्टर बताने लगा। कहीं किसी बच्चे ने गेम का टास्क पूरा न कर पाने पर कोई भयानक कदम उठा लिया। ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई दिखाती हैं। अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी गेमिंग की लत को गेमिंग डिसऑर्डर का नाम देकर एक दिमागी बीमारी मान लिया है। WHO के मुताबिक अगर कोई बच्चा गेमिंग को हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, अपनी पढ़ाई, दोस्त और परिवार को नजरअंदाज करे और सब कुछ बिगड़ने के बावजूद खुद को रोक ना पाए, तो ये एक गंभीर मानसिक समस्या है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका बच्चा भी इस जाल में फंस रहा है? खुद से ये सवाल पूछिए, क्या उसने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है और अकेला रहना पसंद करता है? क्या स्कूल में उसके ग्रेड्स लगातार गिर रहे हैं? क्या वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा रहा है या हिंसक हो जाता है, खास तौर पर तब जब आप उसे गेम खेलने से रोकते हैं? क्या वो आपसे गेम खेलने के टाइम को लेकर झूठ बोलता है या छिप छिप कर गेम खेलता है? क्या उसने खाना पीना और सोना कम कर दिया है? अगर इनमें से कुछ सवालों का जवाब हाँ में है, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आपके बच्चे के दिमाग से कैसे खेला जा रहा है। गेमिंग कंपनियां आपके बच्चे को फंसाने के लिए जादू का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। ये वो 3 सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक हथियार। पहला हथियार, डोपामिन का चक्रव्यूह, द डोपामाइन लूप। जैसा मैंने पहले कहा, डोपामिन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब हम कुछ मजेदार करते हैं तो ये रिलीज होता है और हमें खुशी देता है। गेम डिजाइनर इसी सिस्टम का फायदा उठाते हैं। वो गेम्स में छोटे छोटे लगातार मिलने वाले रिवॉर्ड्स इनामों से भर देते हैं। हर छोटा लेवल पार करना, कुछ पॉइंट्स मिलना, एक नई स्किन अनलॉक होना, ये सब डोपामिन का एक छोटा सा शॉट देते हैं। लेकिन असली चाल यहाँ है, ये इनाम कब और कितना बड़ा मिलेगा ये तय नहीं होता है। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। ये ठीक कैसीनो की स्लॉट मशीन जैसा है। आप लीवर खींचते हैं पर आपको पता नहीं है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, और यही अनिश्चितता आपको बार बार लीवर खींचने पर मजबूर करती है। गेम्स में लूट बॉक्स ठीक यही काम करते हैं। आप एक डिजिटल बॉक्स खोलते हैं, ये जाने बिना कि अंदर क्या निकलेगा।
ये डोपामिन का एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है जिससे बच्चे के दिमाग का बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा हथियार कंट्रोल और पलायन का भ्रम। असली दुनिया मुश्किल हो सकती है। स्कूल में अच्छे नंबर लाने का दबाव, दोस्तों के बीच अपनी जगह बनाने की टेंशन, इन सब के बीच गेम की दुनिया बच्चे को एक ऐसी जगह देती है जहां वो हीरो है, जहां सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो एक फौजी बन सकता है, एक पूरा का पूरा शहर बसा सकता है या कोई रेस जीत सकता है। यह उसे एक झूठी कामयाबी का एहसास देता है जो उसे असली दुनिया की चिंताओं से दूर ले जाता है। खासकर जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है या जो सोशल होने से घबराते हैं, उनके लिए ये वर्चुअल दुनिया एक सेफ जगह बन जाती है। वो असली दोस्तों से दूर होकर ऑनलाइन टीममेट्स बनाने लगते हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये नकली दुनिया असली दुनिया से ज्यादा जरूरी लगने लगती है। नई रिसर्च बताती है कि जिन किशोरों में गेमिंग की लत के लक्षण होते हैं, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेने और इनाम को प्रोसेस करने के लिए जरूरी होता है, कम एक्टिव होता है। इसका मतलब है कि उन्हें असली दुनिया के छोटे मोटे इनाम, जैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने पर मिली तारीफ, से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी गेम के एक छोटे से रिवॉर्ड से मिल जाती है। तीसरा हथियार कभी ना खत्म होने वाला खेल और सोशल प्रेशर। पुराने जमाने के खेल्स की एक शुरुआत होती थी और एक अंत, लेकिन आज के ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स कभी खत्म ही नहीं होते। हमेशा एक नया मिशन, एक नया सीजन, एक नया अपडेट आपका इंतजार कर रहा होता है। इसके साथ जुड़ता है सोशल प्रेशर, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। जब बच्चे के सारे दोस्त एक ही गेम खेल रहे हों, रात रात भर मिशन पूरे कर रहे हों, तो उस पर भी खेलने का दबाव बनता है। उसे डर लगता है कि अगर वो नहीं खेलेगा तो वो दोस्तों की बातों में शामिल नहीं हो पाएगा, वो टीम में पीछे रह जाएगा। ये सोशल प्रेशर बच्चे को गेम से लॉग आउट ही नहीं होने देता, भले ही वो थक गया हो या उसका मन ना हो। वो आदत से नहीं बल्कि मजबूरी से खेलने लगते हैं। गेम की कीमत जो आपका बच्चा चुका रहा है, इस डिजिटल लत की कीमत सिर्फ बर्बाद हुआ समय नहीं है, इसकी असली कीमत आपका बच्चा अपनी सेहत से चुका रहा है। लगातार गेमिंग से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग में नींद बनाने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है। नतीजा नींद की कमी, डिप्रेशन और एंजाइटी। जो गेम मजे के लिए शुरू हुआ था वो अब तनाव और अकेलेपन की वजह बन जाता है। कुछ मामलों में हिंसक गेम्स और बच्चों में बढ़ते आक्रामक बर्ताव के बीच एक लिंक भी देखा गया है। घंटों तक एक ही जगह बैठकर स्क्रीन के घूरने से आंखों पर जोर पड़ता है, नजर कमजोर होती है और गर्दन पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से मोटापा और दूसरी लाइफस्टाइल वाली बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब दिमाग हर वक्त गेम के बारे में सोचेगा तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा। बहुत ज्यादा गेमिंग से बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे अपने परिवार और असली दोस्तों से कटने लगते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट रुक जाता है और वो अपनी एक वर्चुअल दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कंट्रोल वापस कैसे लाएं? तो अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। याद रखिए, आपका मकसद गेम को दुश्मन बनाना नहीं बल्कि उसे उसकी सही जगह पर रखना है, सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर। पहला कदम, बच्चे से बात करें, सजा ना दें। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम पेरेंट्स करते हैं वो है सीधे गेम को बैन कर देना या बच्चे को मारना डांटना। इससे बच्चा और जिद्दी हो सकता है और आपसे छिपकर गेम खेलने के तरीके ढूंढ लेता है। इसके बजाय उससे बात करें, शांति से पूछें
कि उसे गेम में ऐसा क्या मिलता है जो उसे अच्छा लगता है। क्या उसे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है या उसे अपनी कोई स्किल दिखाने का मौका मिलता है। कई बार गेमिंग की लत किसी और मानसिक परेशानी जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी का एक लक्षण भी हो सकता है। हो सकता है बच्चा अपनी असली दुनिया की परेशानियों से भागने के लिए गेम का सहारा ले रहा हो। उसकी दुनिया को समझिए, उसे जज मत कीजिए। दूसरा कदम है साफ बाउंड्री सेट करें। टाइम टेबल टॉक, बातचीत के बाद नियम बनाना जरूरी है। आप 3T का एक सिंपल सा फार्मूला अपना सकते हैं। पहला, टाइम। बच्चे के साथ मिलकर गेम खेलने का एक टाइम फिक्स करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन नो स्क्रीन डे रखें। पेरेंटल कंट्रोल टूल्स का इस्तेमाल करके भी समय सीमा लगा सकते हैं। घर में कुछ नो स्क्रीन जोन बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम। नियम बनाइए कि खाना खाते समय और सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन यूज नहीं होगी। अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में लगातार उनसे बात करते रहें। कभी कभी उसके साथ बैठकर उसका गेम देखिए या खेलिए भी। इससे आपको पता चलेगा कि वो क्या खेल रहा है और उसके ऑनलाइन दोस्त कौन हैं, कैसे हैं। असली दुनिया में डोपामिन के सोर्स को ढूंढें। अगर आप बच्चे से गेम छीनेंगे तो उसके दिमाग में डोपामिन कहीं और से तो चाहिए होगा। इसलिए उसे असली दुनिया की एक्टिविटीज से जोड़िए। उसे किसी स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या डांस क्लास में डालिए। उसे पेंटिंग, संगीत या कोई नई भाषा सीखने के लिए मोटिवेट कीजिए। उसे बाहर पार्क में ले जाइए, दोस्तों के साथ खेलने का मौका दीजिए। जब उसे असली दुनिया में कामयाबी और खुशी मिलेगी तो वर्चुअल दुनिया का नशा अपने आप कम हो जाएगा। प्रोफेशनल्स की मदद लेने से ना हिचकिचाएं। अगर आपको लगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है और बच्चे के बर्ताव में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, तो किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मदद लेने में बिल्कुल ना शर्माएं। जैसा कि WHO कहता है, गेमिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। किसी एक्सपर्ट से बात करना कमजोरी की नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पेरेंट होने की निशानी है। क्या आपने अपने बच्चों में इनमें से कोई लक्षण देखा है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि दूसरे पेरेंट्स भी आपके अनुभव से सीख सकें। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो इसे उनके साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी और गेम्स अपने आप में बुरे नहीं हैं, बुरा है उनका गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। हमारा मकसद बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करना नहीं है बल्कि उन्हें इसका सही इस्तेमाल सिखाना है। आपका बच्चा आपकी सबसे बड़ी दौलत है। उसे किसी गेमिंग कंपनी के मुनाफे का शिकार मत बनने दीजिए। उसकी असली दुनिया को इतना मजेदार और प्यार से भरा बनाइए कि उसे किसी नकली दुनिया में भागने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखिए, सवाल ये नहीं कि आपका बच्चा गेम खेल रहा है या नहीं, सवाल ये है कि कहीं गेम ही तो उसे नहीं खेल रहा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल पावर टॉक्स 360 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।